अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 13 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है वो है, और मुझे पूरी उम्मीद है हो सकता है आपके पेपर में ये डेरिवेशन आ जाए, मिरर फार्मूला 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है भाई, ये हमारे पास डेरिवेशन है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, और इसको अगर आपने समझ लिया तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ मिरर के ऊपर होता है, ये साइड जो है वो पोल कहलाती है, इसको P से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं फोकस, और दूसरा पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों जो हैं वो स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कर्वेचर। फोकस वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, फोकस होके क्लियर इमेज उसकी मिल रही होती है, तो ये फोकस है हमारे पास। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करना है, एक ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जैसे जैसे हम फोकस के करीब लाते हैं, अच्छा, ऑब्जेक्ट रखते हैं ऊपर, इमेज बनता है नीचे। सही है, तो जितना हम फोकस के करीब करेंगे इमेज पीछे होना शुरू हो जाएगा, जितना हम यहाँ करेंगे इमेज वापस आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम कर्वेचर पे रख देंगे ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कर्वेचर के ऊपर बनेगा। ये पूरे इसके पॉइंट्स थे जो इस वक्त रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास नहीं है। तो ये हमने रखा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद जो है इसको जो है, अब यहाँ हमारे पास दो रूल्स हैं, जो रूल भी हमारे सिलेबस से जो है रिड्यूस हो गए हैं। एक रूल हमारे पास ये है कि whenever a ray of light incident on pole then it reflect with the same angle, ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम होंगे। और सेकंड हमारे पास जो है वो ये है कि जब हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल निकल जाती है। किसके पैरेलल? इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ फोकस से पास करूँगा, तो फोकस से अगर मैं रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करता हूँ तो ये निकलेगी पैरेलल, ये निकलेगी पैरेलल। और अगर मैं जो हूँ यहाँ से, ये मैंने एरो बना दिया यहाँ से और यहाँ पे। ठीक है भाई, और अगर मैं दूसरी रे ऑफ लाइट पास करूँगा पोल से, तो जब मैं पोल से पास करूँगा तो ये सेम एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा, सेम एंगल से निकल जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास इमेज। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए का, इसको नाम देते हैं बी का। तो इसका जो इमेज बना हुआ है इसको नाम देंगे ए डैश का, इसको नाम देंगे बी डैश का। ऐसे ही है भाई, कोई कन्फ्यूजन इसमें? क्लियर ये चीज़? ए बी, ए डैश बी डैश, ये क्या था? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट की ए से बी तक हाइट है, तो एच से हाइट और ओ से ऑब्जेक्ट। एच ओ इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट है किसकी? इमेज की, तो आई, एच आई इज़ द हाइट ऑफ इमेज। क्लियर ये चीज़? तो ए से लेके बी तक कहीं मेरे पास लिखा हुआ हो तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एच ओ, और ए डैश से बी डैश तक कहीं मेरे पास लिखा हो तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एच आई, हाइट ऑफ इमेज। इसमें कोई कन्फ्यूजन? क्लियर ये चीज़? अच्छा भाई, जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई है इसको नाम दे दिया हमने डी का। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पोल से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर जितना ए डैश से लेके बी डैश तक का है इतना ही है। ठीक है, अच्छा जी, अब पोल से यानी मिरर से हमारे पास फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं एफ़, यानी फोकल लेंथ। ठीक है, मिरर से लेके एफ़ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकस तक का डिस्टेंस।
एफ। ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? पी। ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? पी। इमेज तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? क्यू। इमेज तक का डिस्टेंस कहलाएगा क्यू। पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस एफ, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस पी, पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस क्यू। ये 3 चीज़ें हमने याद रखनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फोकस और बी तक का डिस्टेंस, ये बीच का कितना होगा, यानी ये पोर्शन कितना होगा आपके पास, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक है P और यहाँ से यहाँ तक है F, तो ये हमने इसके बीच का हिस्सा निकालना है। जब इतने हिस्से में से इतना काट देंगे तो ये वाला बच जाएगा। मतलब ये कि बड़े वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो P में से माइनस करूँ अगर मैं F को, तो मेरे पास ये छोटा सा डिस्टेंस आ जाएगा P माइनस F। क्लियर ये चीज़? इतना बड़ा डिस्टेंस मेरे पास P है, ये मेरे पास F है और मुझे इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो इस P में से जब मैं F को माइनस करूँगा तो मेरे पास F से लेके B तक आ जाएगा P माइनस F। ठीक है भाई, समझ आ गई तस्वीर? क्लियर? अगर आपने पूरी डेरिवेशन कर दी और ये डायग्राम नहीं बनाई तो चेकर आपका पूरा लिखा हुआ काट देगा। ये डायग्राम इतनी ज़रूरी है। ठीक, अब हम इसमें आगे आ जाते हैं। आगे हमने क्या करना है ये हमारे पास क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्राइंगल, सिंबल ऑफ ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम? ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। देखिए भाई, ये ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करेंगे तो ऊपर हमारे पास डायग्राम क्या है इस ट्राइंगल को कंसीडर करने के लिए। ये मेरे पास बना हुआ है इस तरह, और ये मेरे पास ऐसे है, फिर उसके बाद ये मेरे पास ऐसे आ रहा है। ये लाइन यहाँ पे थी और ये लाइन मेरे पास यहाँ पे है। ये मैं आपको यहाँ दोबारा बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। एच आई, ए डैश, बी डैश, एच ओ, एच आई, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, और ये हमारे पास हो गया पोल। ठीक है भाई, तो अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल हमारे पास ये फॉर्म हो गया, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है ना, ये लाइन है बीच में, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बना के दिखा दिया। अब हम यहाँ पर जो है हाइट को और लेंथ को मेजर करेंगे। ये हाइट मेरे पास ऑब्जेक्ट की A/A और B है, तो ये मेरे पास हाइट क्या है AB, और नीचे क्या बनी है मेरे पास इसका इमेज A डैश B डैश इज़ इक्वल्स टू B से लेके P तक, B से लेके P तक जो मेरे पास है, B से लेके P तक वो दूसरे वाले ट्रायंगल में B डैश से लेकर P तक है। पहले ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड जो है परपेंडिकुलर A और B है, A और B। दूसरे ट्रायंगल के अंदर जो ये वाली साइड है वो A डैश B डैश है। ठीक है भाई, ऐसे ही है। पहले ट्रायंगल में AB अपॉन A डैश B डैश, और दूसरे ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये वाली जो बेस है तो इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक है और इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक है। ऊपर वाले ट्रायंगल की बेस छोटी है नीचे वाले की, क्योंकि इमेज है तो B से लेके P तक और B डैश से लेकर P तक इक्वल्स हैं, ऐसे ही है। अच्छा, तो ऊपर हमने क्या बनाया? ऊपर हमने AB क्या हाँ किसके बराबर है हमारे पास? HI के, HO के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और A डैश B डैश हाइट ऑफ इमेज। B से लेके P तक, तो B से लेके जो P तक डिस्टेंस है वो क्या है? P। ये B से लेकर पॉइंट B से लेके जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? P। और दूसरा क्या है? B डैश से P तक, तो B डैश से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर लें चाहे तो अपनी आसानी के लिए।
कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पोल से ये डिस्टेंस हमारे पास P है और ये डिस्टेंस हमारे पास Q है। तो क्योंकि ड्रॉ कर लें आपको आसानी होगी, तो एक हो गया P और एक हो गया Q, तो P/Q, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का हमने। ठीक है, क्लियर ये। अब कंसीडर करेंगे हम, कंसीडर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ABF और एंड ट्रायंगल हमारे पास दूसरा बनेगा FPD। ये दो ट्रायंगल अब हमारे पास बनेंगे। ठीक है, देखें अब ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, ये अगर इसको मैं दोबारा इसको ड्रॉ करूं तो ये किस तरह बनेंगे। अब मेरे पास ये दो ट्रायंगल इस तरह आ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ डायग्राम में देखूं तो एक ये आ रहा है ट्रायंगल और एक ये आ रहा है ट्रायंगल। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक मेरे पास ट्रायंगल यहाँ से आएगा, यहाँ पे फोकस है, ये लाइन यहाँ से पास होगी। ठीक है, एक ट्रायंगल ये आ गया, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये फॉर्म हो गया। देखो अब इसका नाम है A B, इसका नाम है D और P। तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये फॉर्म हो गया और एक ट्रायंगल हमारे पास ये फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है, जो हमने यहाँ पे भी आपको बताया, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है A' B' के। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा A' B' के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर A/B ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है ना। तो अब ये ट्रायंगल मेरे पास, अगर मैं इसमें अब हाइट देखूँगा, पहले क्या देखनी है, हाइट, फिर उसके बाद लेंथ। इसमें हाइट क्या है, AB/PD, P और D, क्योंकि P और D जो है वो डिस्टेंस A' B' है। ठीक है, और ये बराबर मेरे पास होगा, लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या था, फोकस, B से लेके F तक, और फिर दूसरा क्या होगा, F से लेके P तक। ठीक है, क्लियर ये। ABPD, AB क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। B से लेके F तक डिस्टेंस कितना है, अगर मैं ऊपर डायग्राम में आपको ले आऊँ तो B से लेके F तक P-F। ठीक है, तो ये हो गया P-F डिवाइडेड बाय F से P तक, तो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है F। क्लियर, ये चीज़ क्लियर समझ आ रही है। दोबारा सुन लें, A से B, P से D हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया। अब B से लेके F तक जो लेंथ है, तो B से लेके F तक जो हमारे पास लेंथ है वो डिवाइड होगी F से लेके P तक, क्योंकि इस ट्रायंगल की लेंथ ये है और इस ट्रायंगल की लेंथ ये है। ठीक है, तो B से लेके F तक का डिस्टेंस, तो B से F तक का डिस्टेंस हमारे पास P-F था, और हमारे पास F से P तक, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जो है वो F होता है। ठीक, उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप इक्वेशन 1 को देखेंगे तो उसमें भी एक साइड के ऊपर, यहाँ पर इक्वेशन 1 को अगर आप देखें तो इसमें देखें HO/HI, ये इक्वेशन 1 है, और इसमें भी हमारे पास HO/HI, दोनों साइड हमारे पास सेम है। जब ये दोनों साइड सेम है तो फिर ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। जब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होती हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करूँगा तो P/Q बराबर हो जाएगा P-F/F के।
या ऐसे सपोज़ कर लें HO/HI इक्वेशन 2 से HO/HI की वैल्यू उठाएं और यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो ये P/Q बराबर होगा P - F/F के। तो देखें फिर इसको कंपेयरिंग में अब मैं लिखूँगा इसे सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो मैं कैसे लिखूँगा कि मेरे पास जो है वो P/Q जो है वो P - F/F के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/P। 1/P से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/P मल्टीप्लाई P/Q, 1/P मल्टीप्लाई P - F/F। दोनों साइड पे हमने 1/P से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब ये हमारे पास P से P कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा 1/Q, और ये हम एक साथ लिखते हैं P - F/, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा और PF आ जाएंगे एक साथ। अब इन दोनों का LCM ब्रेक करते हैं। 1/Q P के नीचे P/F, F के नीचे P/F। तो 1/Q इज़ इक्वल्स टू P से P कैंसिल, तो बचा 1/F माइनस F/PF। PF ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। P के साथ आएगा PF और F के साथ आएगा PF। ये F से F कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/P। ये माइनस में है, इसको यहाँ ले आते हैं। जब इस पूरी टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस में। तो 1/P प्लस 1/Q इज़ इक्वल्स टू 1/F, और इसे पलट के लिख लें 1/F इज़ इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। तो ये हमारा मिरर फार्मूला प्रूव्ड हुआ।